चलिए देखिए, आइए देखिए भैया, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहले तो आप लोग जाएंगे कहां पे? यूट्यूब पे जाएंगे। कहां जाएंगे? यूट्यूब पे। ये वीडियो आपको वहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? यूट्यूब पे। चैनल नाम क्या भैया? यूपी बायो वाला, वल्ला कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो बेकार है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो क्या है? बेकार है ना। ये कोशिश करते हैं ना, और आप लोग भी करिएगा। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक। क्या पढ़े थे? प्रोकैरियोटिक। तो जो मैंने बोला ना, क्या बोला? वो नहीं, उससे पहले क्या बोला? कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। कोई जानता है? कोई जानता है? आप लोग पढ़ रहे हैं, मंजिल मिले या ना मिले ना। अगर हम कोशिश ही ना कर रहे हैं तो ये भी तो गलत बात है। कोशिश कर रहे हैं, कहते कुछ लोग कहते ना, कुछ लोग कर करके पछताते हैं, कुछ लोग करके, कहावत ना, गाना है, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा ना। तो जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचता है साला आज मेरा शादी लगा ना, और जिसकी शादी हुई है, अरे सर नहरे चले तो ठीक रहा। तो वही याद है। तो आप लोग का पता कोशिश करके देख लेते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले कोई बात नहीं। चलिए, कल प्रोकैरियोटिक पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक में उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें डीएनए केवल होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। उनमें केवल 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए। केवल और केवल एक ही कोशिकांग पाई जाती है, और वो कोशिकांग कौन है भैया? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे बताएंगे सारे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भैया यूकैरियोटिक। क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक। नहीं समझ में आएगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में जाके देख लीजिएगा। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है मेरे लाल ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। क्या भैया? ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाए। जिसे मानते हैं ये एक सेल है, क्या है? एक सेल है। सेल के बीचों बीच में क्या भैया? आनुवांशिक पदार्थ इसका ना, गुणसूत्र ना। इसके चारों तरफ घेरने वाली क्या रहेगी? झिल्ली रहेगी। क्या रहेगी? झिल्ली रहेगी। क्या रहेगी भैया? झिल्ली। जब आनुवांशिक पदार्थ को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रहती है, जब आनुवांशिक पदार्थ को चारों तरफ से क्या घेरे रहती है? एक आवरण घेरे रहती है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? केंद्रक। आई बस में। तो सत्य केंद्रक का मतलब क्या होता है? ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ, ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कह देते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। आप कल पढ़े थे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं थी, उनके आनुवांशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं था, केवल और केवल क्या था? डीएनए था। लेकिन जो आज हम यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, इसमें डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होगी। क्या होगी? हिस्टोन प्रोटीन भी होगी। क्या होगी भैया? हिस्टोन प्रोटीन। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ठीक है। और सुनिए, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम थी ना, इसमें 80S। और सुनिए, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं था। किसमें? प्रोकैरियोटिक में कोई सेल ऑर्गेनेल्स था, यानी कोई कोशिकांग थे? केवल एक कोशिकांग था, वो भी राइबोसोम। उसमें भी क्या था? 70S। उसमें कौन सा राइबोसोम था? 70S। लेकिन यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए। कैसा है? 80S। चलिए देखिए, ये ना। अब देखिए, जो केंद्रक झिल्ली होती है, इसी से क्या निकला होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका निकलती है। क्या निकलेगी? अंतःप्रदब्बी जालिका निकलेगी। ऐसे रेफली डायग्राम, ठीक है। एक क्या? अंतःप्रदब्बी जालिका, ऐसा जहां निकलती है।
ठीक है, ऐसे समझाएंगे। और इसी अंतःप्रद्रव्य जालिका में कणिका पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम किसके सतह पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये राइबोसोम हो गया, यहाँ पे भी राइबोसोम हो गया। अब मानते यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बना लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहीं से क्या निकलेगा आपका, गोल्जी काय निकलेगा। क्या निकलेगा, गोल्जी काय निकलेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, बुक में ऐसे बना होगा ना, गोल्जी काय है। फिर इसके बाद आपका लाइसोसोम है, या माइटोकॉन्ड्रिया और बना देते हैं। और आपका यहाँ पे तारक काय हम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, तारक काय बना देते हैं। तारक काय, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं। अब सुनिए, ये हो गया। देखिए कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कह देते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इतना समझाया, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। कोशिका के अंदर द्रव भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, द्रव भरे होते हैं। इस द्रव को हम लोग क्या कह देते हैं, कोशिका द्रव कह देते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कह देते भैया, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ भरे होते हैं। लिक्विड के साथ क्या होते हैं, पदार्थ भी होते हैं। कुछ लिक्विड मैटर होता है, कुछ जल होता है, और कुछ कुछ पदार्थ होते हैं बस में। चलिए आगे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आया समझ में। ये है आपका तारक काय। क्या है, तारक काय। ये आपका क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोई दिक्कत भैया। चलिए ये है आपका क्या है, ये आपका तो लिखा ही है, केंद्रक लिखा है ना। ये इसी को पूरा एक साथ क्या मिलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। आई बात में। अब सुनिए, अब देखिए ये आपका है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद एक एक कोशिकांग आपको बताएंगे। क्या एक एक कोशिकांग के बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम, वो भी कौन सा राइबोसोम भैया, 80S राइबोसोम, ठीक है। ये 850 805 नहीं भैया, सही है, अब सही है ना। ये हाँ, ये गोल्जी काय है, गोल्जी काय, गोल्जी, गोल्जी से लिखा ना, गोल्जी काय। ये आपका है लाइसोसोम, लाइसोसोम। देखिए इतने सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये सब कोशिकांग थे नहीं थे। चलिए यूकैरियोटिक में क्या होता है भैया, जिसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली हो और सभी कोशिकांग उपस्थित हो बस में, तो इस प्रकार की कोशिका क्या बोल देते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे आप देख लीजिए यूकैरियोटिक में कौन हुआ है, अमीबा आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा, हम लोग भी यूकैरियोटिक में आएंगे बस में। यानी सूक्ष्म से लेकर जिनमें सत्य केंद्र पाया जाएगा वो क्या है, यूकैरियोटिक है। जिनमें सत्य केंद्र नहीं पाया जाएगा वो प्रोकैरियोटिक है। आई बात समझ में। अब एक एक थोड़ा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा, उसके बाद एक एक के बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। सुनिए, देखिए ये जो देख रहे हैं चप्टी चप्टी संरचना है, देख रहे हैं ना, ऐसे निकली है, जालनुमा संरचना बनाई है, इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य। अंतः का मतलब अंदर है, प्रद्रव्य का मतलब प्रद्रव्य में है, जालिका जाल जैसी संरचना बनाई है। जो आपको कोशिका के अंदर जाल जैसी संरचना देखने को मिल रही है उसे क्या कह देते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कह देते हैं। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया। और सुनिए इसका काम, इसके बारे में सब डिटेल आगे बताया जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जानिए। और देखिए तारक काय क्या होता है, तारक काय का काम क्या होता है भैया, ये क्या करता है, ये देखिए पहले ये देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करता है, ये वसा का, प्रोटीन का, वैसे बहुत सारे चीजों का ये संश्लेषण करता है। इस क्या करता है, संश्लेषण। किसमें काम करता है, संश्लेषण में इसका काम आता है। किसमें, संश्लेषण में। और देखिए तारक काय, तारक काय
जो होता है ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये जब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है उस समय तारक क्या करता है, विभाजन करने में मदद करता है। अब बस में जैसे देखिए, जिस प्रकार बड़े बुजुर्ग अगर ना हो हमारे घरों में, अगर दो भाई हैं, पापा जो है वो दो भाई होते ना, पापा और जैसे दो भाई अगर घर का बंटवारा करना है, अगर बड़े हमारे दादा जीवित है, यदि दादा जीवित है तो क्या होगा, खेतों के बंटवारा में क्या होगा, आसानी होगी, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। उसी प्रकार यदि तारक काय है तो विभाजन आसानी से होगी, और विभाजन नहीं, अगर तारक काय नहीं है तो विभाजन नहीं होगा। इस प्रकार हमारे देश तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं के पास यानी न्यूरॉन के पास तारक काय नहीं होता है। इसलिए अगर एक बार किसी को पीछे चोट लगी, अगर वो कोशिकाएं नष्ट हो गई तो कभी सही होने वाला नहीं है, वो हमेशा पागल ही रहेगा, कितना भी दवा करवा लो, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा लेकिन वो कभी भी मेंटली सही नहीं होगा। इसे देखिए, एक्सीडेंट में किसी लोग अपना होश खो देते हैं, किसी को पहचान नहीं पता, मूवी में देखेंगे नहीं देखें, याददाश्त चली गई, क्यों चली गई, वही यस सर। चलिए अगर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देखिए बीच में क्या, ये ऊर्जा देने का काम करता है, क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। बस में अगला, ये भी तो कोशिकांग है, कोशिका तरफ आपको बताया ही ना। अगर देखिए राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहते थे, प्रोटीन की फैक्ट्री। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों, क्योंकि ऊर्जा देता है, क्या देता है, ऊर्जा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा घर। अगला लाइसोसोम क्या करता है, इसमें जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं, ये पाचन में मदद करता है, किसे मदद करता है, पाचन में, इसलिए, और ये पाचन में मदद करता है ना, ये कभी कभी अपने आप को ही मार डालता है, अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। लाइसोसोम कभी कभी क्या करता है, अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं जो पचाने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी ये अपने थैली को फाड़ लेता है, जब ये थैली फट जाएगी ये अपने आप को नष्ट कर डालता है। बस में यानी जब अपने आप को नष्ट कर तो आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा, अगर इसलिए इसको क्या बोलते थे, आत्महत्या की थैली। अब मैं इसे लगा लो सदस्य में, आत्महत्या का विपिन, यानी विपिन को मारने में विपिन का ही हाथ है ना, तो आत्महत्या विपिन आया। चलिए अगला देखिए, गोल्जी काय किससे बनता भी है, अंतःप्रदमी जालिकाएं बनाती है। तो ये आपकी सारी क्या थी, कोशिका, बाकी एक एक कोशिका के बारे में आपको कल से शुरू किया जाएगा, ठीक है। और देखिए यूकैरियोटिक कोशिका समझ में आया। चलिए अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं, क्या देखेंगे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर, इसको आया समझ में, कहीं किसी पूछना है, चलिए अभी अंतर बताएंगे ना, उसी में क्लियर हो जाएगा ना। चलिए इधर लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक ना, प्रोकैरियोटिक। चलिए यूकैरियो, पहले केंद्र शुरू कर रहे थे। यूकैरियोटिक में कौन सा केंद्रक होता है भैया, सत्य केंद्रक, क्या होता है, सत्य केंद्रक, जबकि इसमें असत्य केंद्रक, कौन सा केंद्रक, असत्य केंद्रक पर, में कौन सा केंद्रक रहता है भैया, असत्य केंद्रक। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्या, एक में सत्य होता तो एक में असत्य।
इसमें डीएनए के साथ साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। उसमें केवल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल डीएनए होगा। आया समझ में? इसमें केवल क्या होगा भैया, डीएनए केवल होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। कोई दिक्कत? हाँ चलिए अगला देखिए, इसमें राइबोसोम कौन सा होता है, 80S। राइबोसोम यूकैरियोटिक में कौन सा होगा, 80S, जबकि इसमें 70S। लिख डालेंगे ना अंतर, क्यों अंतर लिख डालेंगे? तो लिखवाता हूं तुम लोग से। चलिए और कोई अंतर बताइए। इसमें सभी कोशिकांग जैसे कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन, गोल्जी काय, सभी कोशिकांग जैसे कौन कौन भैया, शॉर्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया, एमटी का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, कौन का भैया, गोल्जी काय, लाइसोसोम और कौन, हाँ अंतःप्रदब्धी जालिका, और कौन, हाँ तारक कार। ये सब पाए जाते हैं ना, जबकि इसमें क्या होते हैं, हाँ केवल और केवल राइबोसोम पाए, बाकी कोई कोशिकांग, अन्य कोशिकांग अनुपस्थित, अन्य कोशिकांग क्या होते हैं भैया, अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। आई बात समझ में? चलिए इतना समझ आया, आया कि नहीं आया? और कुछ बताइए, कोई अंतर जो आप लोग जानते हो? नहीं होता, दोनों कुछ विभाजन होता है, हाँ होता है। और कोई अंतर बताइए। हाँ इसमें एक कोशिका और देखें, इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये पौधों में पाया जाता है, किसे पाया जाता है, पौधों में, क्लोरोप्लास्ट, जिसे कहते हैं हरित लवक, नाम सुने? जबकि इसमें नहीं पाया जाता, इसमें हाँ इसमें ये अनुपस्थित होता है, हरित लवक नहीं पाई जाती। अगला बताइए, अगला बताइए, और सब हो गया, लिख डालो। चलिए एग्जांपल देख लीजिए, इसमें यूकैरियोट में एग्जांपल कौन कौन आएगा, देखिए इसमें, देखिए यूकैरियोट में कौन कौन एग्जांपल आएगा, अमीबा, कौन है, अमीबा, यूग्लिना, क्योंकि सब में क्या होता है, सत्य केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और मानव न्यूक्लियस लिख सकते हैं, मानव हो गया, केंचुआ हो गया, बहुत हो गया, ठीक है यूकैरियोट में। और इसमें आपका जीवाणु आ जाएगा, क्या जाएगा, जीवाणु, क्या, जीवाणु। और कौन आएगा, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी आएगा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब सुन लीजिए, ये आपको इतना समझ आया। अब कुछ चीज सुन लीजिए, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, आयुर्वेद में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, ये सब जान लीजिए। ये समझ में आ गया, ठीक। आप लोग को 5 से या 6 बजे के बीच में ये वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। डेली में 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो डालता हूं, ठीक है। कभी कभी किसी दुर्घटना बस कहीं फंस गया तो कल डाला था 12 वाला, आज भूल गया, अरे तुम लोग वाला भूल गया मैं। चलिए देखिए, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन है भैया, सबसे छोटी कोशिका कौन है, पीपीएलओ, कौन है भैया, पीपीएलओ। इसी को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। और इसे जोकर कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को
पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकर। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये है माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु है, ये कि ऐसी जीवाणु है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई। सभी जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति ना पाए जाने के कारण ये हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। तो जो रूप बदलेगा वही तो जोकर होगा। अब बताइए, मैं आज टीचर हूं, कल साड़ी उड़ी पहन के आऊं, लिपस्टिक भी लगाऊंगा ना ऐसे। जोकर काम क्या होता है? पर्दा गिरा, अगली नचनी आई, उसका दूसरा जोकर ना, चेहरा चेंज, ना को पेट फुला ना, फिर अगला डांस आया, फिर दूसरा जोकर ही करना शुरू। ठीक है, जोकर का काम हमेशा अपना रूप बदलता रहता है ना। तो जोकर का मतलब, इसलिए इसका नाम क्या रख देगा? जोकर। तो पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो। क्या मेरे लाल? प्लूरो निमोनिया। क्या है? न्यूमोनिया। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका कौन है भैया? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है भैया? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सही है? मुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का कि शुतुरमुर्गी का? लेकिन और भाषा में शुतुरमुर्ग ही लिखते हैं ना, सारा मुर्गा भी अंडा देता है। एक कहावत ना, एक नदी है, उस नदी में खंबा है, उसमें मुर्गा बैठा, अंडा देके कहां जाएगा? अंडा ही नहीं देगा ना। बहुत समझदार लड़की। यहाँ तो मुर्गा अंडा देता है, देखो शुतुरमुर्ग। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन है? ना 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 मेरे लाल, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कौन है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है भैया? कोशिका कौन है? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कौन है? अंडाणु। ठीक, आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद, जाइए।